लीजिए हजरात, फिर मैं आ गया एक नए नुस्खे के साथ। आजकल बहुत सारे हजरात माइग्रेन और साइनस से परेशान हाल हैं। अक्सर व बेशतर जब आप धूप में निकलते हैं तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, और जब ठंड पड़ती है तो भी सर में दर्द शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जब पंखे के नीचे सोते हैं तो पंखे की ठंड हवाओं से भी सर में दर्द शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि तेज़ आवाज़ सुनने से भी, जैसे बॉक्स डीजे वगैरह का बहुत तेज़ आवाज़ अगर आपके कान में आती है, इससे भी कुछ देर के बाद सर में दर्द शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि इत्र वगैरह, परफ्यूम, खुशबू से भी नज़दीक होने से, खुशबू लगाने से भी सर में दर्द शुरू हो जाता है। और हज़ारों लाखों करोड़ों लोग इसका इलाज करा करा के थक चुके हैं, लेकिन वो हार मान चुके हैं। उसी तरह से अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो आइए, मैं हकीम मोहम्मद मिराज, मैं नुस्खे की तरफ चलता हूँ। मैं आपको फ़ौरी बता दूँ जिससे इसका फ़ायदा आपको हासिल हो सके। क्या मैं बता दूँ जल्दी? आप 1 रुपये के खर्च से, मेरे हिसाब से एक दिन का 1 रुपया ही खर्च होगा, उससे ज़्यादा नहीं। बाय द वे 2 रुपया हो तो ये 1 रुपया 2 रुपया क्या मायने रखता है। आप फ़ौरन घर से निकलें, किसी भी राशन दुकान पर या मोदी दुकान पर, किराने की दुकान पर आप चले जाएं। आप जिस जगह से, जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हों, अपने हिसाब से आपका दुकान का क्या नाम से पुकारते हैं, इस दुकान को आप बेहतर जानते हैं। जैसे कोलकाता में मोदी दुकान कहते हैं, बिहार वगैरह में राशन की दुकान कहते हैं, बहुत सारे इलाके में किराने की भी दुकान कहते हैं। तो बहरहाल इससे हमें मतलब नहीं है। आप फौरी दुकान पर जाएं और 25 ग्राम लौंग खरीद लें। आपको सहूलत हो तो 50 ग्राम ले लें, और सहूलत हो तो 100 ग्राम ले लें। सिर्फ लौंग ही लाना है आपको, और लौंग ज़्यादा महंगा नहीं है। आप रिटेल में लेने के लिए जाएंगे तो कमोबेश 1000 रुपये किलो है, तो 100 रुपये का 100 ग्राम आसानी से आप लेके आ सकते हैं, और 100 ग्राम ही आपके लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप लौंग ख़रीद लें, और अक्सर व बेशतर हर घर में मिक्सचर मशीन होता है, जो पीसने वाली मशीन जिसको कहते हैं। उस लौंग को देख लें, उसमें गर्द-गुबार अगर हो तो उसे साफ़ कर लें अच्छी तरह से, और उस मिक्सचर मशीन में उसे पाउडर बना लें आटे की तरह। जितना बारीक बना लें उतना बेहतर है। और उसे एक शीशी के बोतल में इसे हिफाजत से रख दें। कांच के बोतल में रखने से हिफाजत ज़्यादा रहती है, और उस पर किसी तरह का दबाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं उस पर आता है। कांच की बोतल हो तो ज़्यादा अच्छा है, या नहीं हो तो आप प्लास्टिक के भी डब्बे वगैरह में आप रख सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। और उस पाउडर को इस्तेमाल कैसे करना है, माइग्रेन वाले हजरात से मेरी दरख्वास्त है, बगौर सुने। आप सुबह नाश्ते के बाद, या आपके पास वक्त सुबह में नहीं मिलता हो तो दोपहर खाने के बाद, और रात को खाने के बाद, दिन में 2 बार इसे लेना है। चाय के चम्मच से आधा चम्मच से भी कम, मानिए चाय के चमचे से चौथाई एक चम्मच, मानिए एक चाय के चम्मच से जब भर के लेंगे तो उसको 4 भाग करेंगे, उसमें से 1 भाग यानी 1 ग्राम ही इस्तेमाल करना है। तो अमूमन एक चाय का चमचा तकरीबन 4 ग्राम से 5 ग्राम उस पर पाउडर आता है। कोई भी पाउडर 5 ग्राम आता है, अगर माजून हो तो 10 ग्राम आता है। तो मैं 4 ग्राम ही मान के चलता हूँ, तो उसको 4 भाग करेंगे तो 1 ग्राम आपका हिस्सा हो जाएगा, आपका डोज हो जाएगा। या नहीं तो उसी तरह से 1-1 ग्राम करके पुड़िया बना लें, वो भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 13 डे, 30 दिन के लिए, 1 मंथ, 1 महीने की दवा मैं बता रहा हूँ सिर्फ, बस। इसके बाद ये परेशानी इंशाल्लाह नहीं रहेगी आपको, ज़िम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। और ये भी मैं अपने घर की कोई दवा नहीं बता रहा हूँ, आपके घर में भी वो चीज़ मौजूद है, आपके इलाके में भी वो चीज़ मौजूद है। आसानी से आप अपने माइग्रेन जैसे डेंजरस बीमारी को आप खुद से ठीक कर सकते हैं। तो वो लौंग का पाउडर 1 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद मुंह में डालकर नॉर्मल पानी से इस्तेमाल करना है। रात को खाना खाने के बाद 1 ग्राम नॉर्मल पानी से इस्तेमाल करना है, बस यही नुस्खा है। अब इस नुस्खे का फ़ायदा आप जितने भी पुराने माइग्रेन मर्ज से परेशान हाल हैं, इसके इस्तेमाल से 2-3 दिन के बाद से आपका ये सर का दर्द छुट्टी हो जाएगा हमेशा के लिए। अब ये दर्द आपके सर में नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इससे आपको छुटकारा, आपको राहत मिलेगा। हमने बताया आपको, सिर्फ लौंग के इस्तेमाल से आप अपने पुराने से पुराने माइग्रेन को, साइनस को आप ठीक कर सकते हैं। और इससे मुमकिन है कि बहुत तेज़ी में किसी का फ़ायदा हो जाए तो आप दवा को बंद कर देंगे, ऐसा नहीं। इसका कोर्स है, 1 महीना आप इसको इस्तेमाल कर लें। 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद बाय द वे अगर 1 साल में अगर ज़रूरत पड़े तो ख़ास तौर से ठंडे के वक्त में इसका इस्तेमाल ज़रूर कर लें, इसलिए कि वो गर्म होता है, और ज़्यादा ठंड पड़ने से भी सर में दर्द होता है। गर्म में जो है एसी में रहने से सर में दर्द होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ठंड के टाइम में इसका इस्तेमाल फिर कर लें। और ऐसे मरीज़ के लिए एक चीज़ का शर्त है, वो लाइफ टाइम के लिए, वो शर्त आपको मानना पड़ेगा, तो ही आप इस मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। वो शर्त एक है, बस एक शर्त है, इस पर आपको अमल करना है। वो कोई बड़ा भारी शर्त नहीं है। वो शर्त यह है कि अपने पेट को हमेशा साफ़ रखेंगे, जैसे कि आपका दस्त रोज़ाना क्लियर हो, रोज़ाना पैखाना खुलासा हो, पैखाना साफ़ हो, इसका आप हमेशा ख्याल रखेंगे। अगर ये कब्ज़ियत आपका फिर कंटिन्यू अगर ठीक होने के बाद अगर शुरू हो गया तो फिर आपको वो दर्द सता सकता है, दर्द वापस आ सकता है। क्योंकि अक्सर व बेशतर साइनस वालों को
हैं पेट की शिकायत रहती है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो बड़ा मेहरबानी अपने कब्ज़ को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, क्लियर रखें। तो आप कहेंगे कि इसके बारे में हकीम साहब ने कुछ नहीं बताया, तो इसके लिए भी मैं कोई दवा खाने के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आप सिर्फ फिर उसी दुकान पर जाएंगे जिस दुकान से आपने लौंग खरीद करके लाया था, जिसको हम लोग हकीमी लाइन में ईसोगुल भूसी कहते हैं, सरगोल की भूसी बिहार की भाषा में कहते हैं, है ना। तो वो भूसी आप ले आएंगे और उस भूसी को ला करके डब्बे में रख देंगे, और लाने के बाद रात को सोते वक्त 1 चम्मच खा करके 1 गिलास गर्म पानी या 1 गिलास गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपका पेट साफ रहेगा, है। और इससे आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये ऐसी चीज़ है जो आपके पेट को भी ठंडा रखेगा और आपके शारीरिक कमजोरी जो है उसको भी दूर कर देगा, और बॉडी में एक एनर्जी, एक ताकत पैदा करेगा। इसमें काफ़ी फ़वाइद हैं जिसका अंदाज़ा आप को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ही इसका फ़ायदा आपको समझ में आएगा। तो याद रहे, पेट की सफाई हमेशा आपको रखना है, तो आप माइग्रेन जैसे पुराने मर्ज से हमेशा के लिए ठीक रह सकते हैं। अगर आप ठीक हो गए दवाखाने से, उसके बाद फिर आपकी पेट की प्रॉब्लम आ गई, तो फिर इस मर्ज से आपको छुटकारा नहीं है। इसलिए अपने पेट की तरफ खास तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह ताला अपने लाइफ में कभी भी इस परेशानी से आपको दिक्कतें नहीं आएंगी और हमेशा आप तंदुरुस्त चुस्त रहेंगे। इसलिए बराए मेहरबानी इससे खुद भी फ़ायदा हासिल करें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसे भी फ़ायदा हासिल करने का मौका दें और अपने दोस्त में इसके बारे में बताएं कि मैं इससे फ़ायदा मुझे हासिल हुआ है, आप भी इसका फ़ायदा हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला सबको इस मर्द से शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर जो है अस्सलाम वालेकुम बोलकर या कुछ भी लिख करके आप अपना राय देंगे, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी कि हमारे इस नुस्खे से जो है, हमारे इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद जो है लोगों को फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो क्या ही अच्छा होगा। आप इससे फ़ायदा हासिल करें और दूसरों को भी फ़ायदा करने का मौका दें। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।